कक्षा 10वीं के आज गणित का पेपर देकर आने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। यहाँ पर मैं बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों ही प्रकार के आपको आंसर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, तो जल्दी से सभी विद्यार्थी जुड़ जाइएगा। बेसिक वाले और स्टैंडर्ड वाले दोनों ही क्लास के यहाँ पर हम आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का बच्चों के रिव्यू हमने देख लिए हैं, बहुत ही शानदार पेपर आए हैं आप लोगों के। और अगर आपको कठिन लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर गणित बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों ही के आंसर हम देख लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं किसके आंसर, पहले हम देख लेते हैं बच्चों बेसिक गणित के आंसर, उसके बाद में स्टैंडर्ड का भी इसी वीडियो में आपको पीछे थोड़ा सा मिलेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, रेखिक बहुपद ax प्लस बी कोमा ए बराबर नहीं 0 का शून्यक होगा तो माइनस बी अपॉन ए आपका इसमें आंसर था, ऑप्शन नंबर सी। दूसरे में किन्हीं दो से अभाज्य संख्याओं का HCF होता है 1। द्विघात समीकरण ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 कोमा a बराबर 0 का विविक्ति कर, तो इसमें आपका आंसर a था, b की घात 2 माइनस 4ac। उसके बाद में y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक तो 0,2 आंसर आपका था। उसके बाद में साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा और बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है 2, आपका आंसर हो जाएगा इसमें। उसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम आंसर अपने लगाएंगे, सेम आंसर आपके थे जो हिंदी मीडियम में आपको बताए हैं। उसके बाद में आप देखेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। अभी बेसिक गणित चल रहा है हमारा, उसके बाद में स्टैंडर्ड वालों के भी बताएंगे। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या 3 होती है और AP -3 कोमा -1/2 कोमा 2 का सार्वंतर होगा तो 5/2 आंसर हो जाएगा। और भिन्न आमाप वाले सभी वृत्त समरूप होते हैं और वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, लंब आंसर हो जाएगा। और एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और किसी बिंदु को x अक्ष से दूरी के उस बिंदु को कोटि कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 सत्यापत्य देखेंगे। यहाँ पर पहला जो आपका यदि द्विघात बहुपद आपका आंसर होगा तो यहाँ पर पहला वाला जो आंसर था इसमें आपको सत्य लिखना था, मतलब सत्य लिखना था, इसे निशान लगाकर नहीं आना था, ये समझाने के लिए है। दूसरा आपका सत्य था, तीसरा सत्य था, चौथा सत्य था, पांचवा आपका असत्य था। उसके बाद में छठा आपका क्या था, छठा आपका सत्य था, छठा भी आपका सत्य था। निशान लग रहा है, मिला लेना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के भी आंसर यही रहेंगे सेम। उसके बाद जोड़ी मिलाना है, जोड़ी मिलाना है cos A sec A, तो इसका आंसर आपका 1 मान आएगा निकल कर। नंबर डाला है यहाँ पर 1, आंसर आपका होगा 1। उसके बाद में घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका जो आंसर होगा नीचे लिखा है, देख सकते हैं यहाँ पर आप। इसका आंसर 6 a की घात 2 आंसर हो जाएगा दूसरे का। उसके बाद में कोण थीटा वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो इसका आंसर हो जाएगा थीटा 360 गुणित पाई r स्क्वायर। और tan 30 डिग्री का जो मान निकल कर आएगा वो 1/√3 हो जाएगा। और एक वृत्तीय क्षेत्र या चक्ति का क्षेत्रफल, तो इसमें आपका आंसर आएगा पाई r स्क्वायर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका रहेगा अर्धगोले का आयतन, तो इसमें आपका आंसर निकल कर आएगा 2/3 पाई r क्यूब, ये आंसर आपका होगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम आंसर लगाएंगे। उसके बाद में प्रश्न नंबर 5वां है आपका, इसमें दृष्टि रेखा को परिभाषित कीजिए, तो इसकी परिभाषा यहाँ पर लिखना था दृष्टि रेखा की, तो ये तो आपने लिख दी होगी। परिभाषा में आपने क्या लिखा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बताएं। उसके बाद में यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें, द्विघात समीकरण, तो इसका जो समीकरण था ये यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं। अगर आपने ऐसा लिखा है तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है 1। और रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के आश्रित होने की शर्त लिखिए, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और वृत्त की छेदक रेखा को परिभाषित कीजिए, तो वृत्त की छेदक रेखा को परिभाषित कीजिए, इसकी परिभाषा भी आपने क्या लिखी है बताइएगा। और दो त्रिभुजों की SS समरूपता सकोटि लिखिए। इन 3 प्रश्नों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपने क्या लिखा है, जल्दी से बताइएगा। और आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही हुए हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। ये आपका बेसिक गणित था, पूरा देख सकते हैं आप, ये बेसिक गणित था जो कि पूरा हमें मिल गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे आपने सभी क्वेश्चनों को हल कर लिए हैं और बहुत ही अच्छा आपका पेपर गया है। चलिए अब जुड़ जाएंगे हमारे स्टैंडर्ड वाले बच्चे भी। अब देखिएगा स्टैंडर्ड वालों का पेपर भी बता देते हैं यहाँ पर।
तो स्टैंडर्ड गणित जो आया था आपका उसके क्वेश्चन के आंसर भी आप देखेंगे, कौन से प्रश्न का आपने क्या जवाब लगाया था। तो ये तो हो जाता है हमारा बेसिक कंप्लीट। अब देखते हैं हम स्टैंडर्ड। ये पेपर आ चुका है हमारा स्टैंडर्ड का जो पेपर था, इसके भी आंसर आप मिलाएंगे। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी जुड़ जाएंगे क्लास में, जल्दी से जुड़ जाएं। जो विद्यार्थी देखते जा रहे हैं वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। आपका कौन सा मैथ्स था आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कितने आपके नंबर आ रहे हैं ये भी आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पर सबसे पहले आएगी जोड़ी मिलाएंगे हम सबसे पहले। तो पहला वाला जो आपका आंसर था वो कोस थीटा से मिलाएंगे, सेक थीटा कोस थीटा, इसको आप मिलाएंगे नंबर 1 से। एक मान आएगा कोट 30 डिग्री का जो मान आएगा वो √3, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन तो इसका आंसर होगा पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन तो इसका आंसर आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अगला क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम आंसर मिलाएंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, द्विघात समीकरण ax की घात 2 + bx + c बराबर 0 के लिए विविक्तीकर का सूत्र लिखिए। तो d बराबर b की घात 2 - 4 ऐसी आपका आंसर हो जाएगा। और प्रथम n पूर्णांकों का योग ज्ञात करने का सूत्र, तो इसका जो आंसर होगा Sn बराबर n/2 2a + n-1 d कोष्टक में, यह आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में मूल बिंदु और बिंदु 3,4 के बीच की दूरी क्या होगी, तो 5 आपका आंसर होगा इसमें। और कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र, तो q/360 गुणित 2 पाई r। उसके बाद में यहाँ पर q है ये, तो ये यहाँ पर ये थीटा है, माफ़ कीजिएगा थीटा है, ये थोड़ा सा लिखने में से हो गया था जल्दबाजी में। तो थीटा है, थीटा 360 गुणित 2 पाई r। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। किसी त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के आंसर रहेंगे। प्रश्न नंबर 3, किसी द्विघात बहुपद का आलेख क्या होगा, परवलय इसमें आंसर लिखना था। सभी वर्ग समरूप होते हैं और समांतर श्रेणी 12, 7, 2, -3 का सर्वांतर होगा -5। एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, और किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। और अरैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता, रैखिक समीकरणों का असंगत युग्म कहलाता है। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये प्रश्न आपका सत्यापत्य के रूप में देख लीजिए। सत्यापत्य यदि रेखाएं समांतर है तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो इसमें आपको असत्य लगाना था। दूसरा भी असत्य था, तीसरा असत्य था, चौथा सत्य था, पांचवा सत्य था, और जो छठा था वो भी आपका सत्य था। ठीक है, छठा में भी आपको सत्य लिखना था, छठा वाला भी आपको सत्य लगाना था। उसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ट्रू फॉल्स अपने यहाँ पर लगा लेंगे। उसके बाद सही विकल्प देख लो। 6 और 15 का LCM 30 हो जाएगा। यदि a/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 का कोई भी हल नहीं होगा। उसके बाद में तीसरे में आपका जो आंसर था, यदि द्विघात बहुपद ax की घात 2 + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान होगा, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा -b/a आपका आंसर हो जाएगा। द्विघात समीकरण 2x की घात 2 - 4x + 3 बराबर 0 के विविक्तिकर का मान होगा, तो -8 इसमें आंसर होता आपका। और उसके बाद में यदि एक बिंदु P से हो केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है, तो 50 डिग्री आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद में त्रिज्या R वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है तो निम्नलिखित होगा, तो P/720 गुणित 2 पाई r², ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम आंसर लगा लेंगे। पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है, दोनों ही स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों ही पेपर आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आप बताइएगा स्टैंडर्ड और बेसिक वाले आपके कितने नंबर का सही हुआ है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। ये पूरा पेपर था, ये जो पेपर है स्टैंडर्ड जो पेपर आया था आपका वो पेपर है। आप बताइए आपके कितने सही हो रहे हैं, और आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके कितने ऑब्जेक्ट सही हुए ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।